हेलो गाइस, आप सबको ईद मुबारक हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ईद मेकअप लुक। तो ईद का मेकअप आपको कैसा लगा, आप देखकर बताएं कि आपको कैसा। तो गाइस, आज हम आपको दिखा रहे हैं ईद मेकअप लुक। तो सबसे पहले हमने सीटीएम पहले ही हमने स्किन पे कर लिया था, इसलिए मैंने आपको सीटीएम करके नहीं दिखाया है। इसलिए हम सबसे पहले आंखों पे लगा रहे हैं कंसीलर। कंसीलर से हमारी स्किन पे डार्क स्किन है हमारी या हमारे डार्क सर्कल हैं वो कवर हो जाते हैं। तो हमने सबसे पहले लगाया था कंसीलर। उसके बाद हमने लगाया कॉम्पैक्ट, या कॉम्पैक्ट की जगह आप लूज पाउडर भी लगा सकते हैं। जो भी आप पर अवेलेबल हो आप वो लगा सकते हैं। फिर इसको हमने अच्छी तरह से ब्यूटी ब्लेंडर से हमने सेट कर दिया था। उसके बाद हमने ये लगाया लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया आप कुछ भी लगा सकते हैं। इससे हमारा जो भी हमने प्रोडक्ट लगाया वो अच्छी तरह से सेट हो जाता है। इस तरह से हम अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट पाउडर लगा देंगे। कॉम्पैक्ट पाउडर इस तरह से लगाने के बाद अब हम करेंगे आई मेकअप। तो गाइस, आई मेकअप करने से पहले हमें कंसीलर वगैरह से हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना चाहिए ताकि हमारी डार्क सर्कल नज़र ना आए। उसके बाद हमने सबसे पहले करी है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग हमें इस तरह से करनी है कि हमारी एक आँखों की बहुत अच्छी शेप आती है ब्लेंडिंग से। और हमारे जो आई है वो हमारे बिल्कुल आपको देखेंगे आप आईयों की शेप कितनी अच्छी आ रही है। इस तरह से हम ब्लेंडिंग कर लेंगे। पहले हम एक आइज़ पे ब्लेंडिंग करेंगे, जब हमारी अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हो जाए फिर हमें इसी तरह से दूसरी आइज़ पे भी करना है। लेकिन पहले आप देखिए। और गाइस, सबसे पहले आप ये नहीं है कि एक साथ प्रोडक्ट लिया खूब सारा और हमने लगा डाला। हमें हमेशा जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं वो हमें बहुत कम क्वांटिटी में लेना चाहिए। धीरे धीरे हमें उसको ब्लेंडिंग कर रहे हैं हम इस तरह से करते रहना चाहिए। जब हमें लग रहा है कि प्रोडक्ट कम है तो हम और भी ले सकते हैं। लेकिन गाइस, हम पहली बार में ही अगर हम ब्रश में ज़्यादा प्रोडक्ट ले लेंगे और हमें अगर वो ज़्यादा हो जाएगा तो आप सोचिए कि फिर आपको हटाना पड़ेगा। आप हटाओगे तो उसकी हमारी शेप भी ख़राब हो जाती है। इसलिए बहुत कम कम क्वांटिटी में लेकर आप आई शेड अप्लाई करें या कोई भी प्रोडक्ट आप अप्लाई करें तो बहुत कम कम क्वांटिटी लेके करें। आप इस तरह से अच्छी तरह से आँखों पे ब्लेंडिंग कर दें। ब्लेंडिंग से आप देख रहे हैं कि हमारी आँखों की शेप कितनी अच्छी आ रही है। इस तरह से पहले हम कोई भी हम डार्क कलर से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ये मैंने ब्राउन कलर है जिससे ब्लेंडिंग करी है। अगर हम उसके बाद हम देख लेते कि किसी आँख में हमें कम या ज़्यादा लग रहा है तो हम उसे दोबारा से भी सेट कर लेंगे। जैसे कि हमें लग रहा था कि जो हमने पहले आइज़ करी है उसमें थोड़ा सा लाइट हो रहा है, तो हमने उसको दोबारा से और प्रोडक्ट लेकर लगा दिया था। उसके बाद गैस हम लगाएंगे ग्रीन आई शेडो, क्योंकि एक तो हमारी मॉडल की ड्रेस ग्रीन है, दूसरी बात ये हमारा ईद का मेकअप है। तो ईद का मेकअप है तो ग्रीन कलर तो होना ही चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि शुरू में हम कम कम क्वांटिटी लेके करें, उसके बाद हम धीरे धीरे जितना भी हमें डार्क चाहिए उतना हम करते रहेंगे इस तरह से। और जैसे कि आप जानते हैं कि मॉडलों का हम एक ग्रीन कलर बहुत फेवरेट कलर है और अच्छा भी लगता है। तो आप देखेंगे कि अभी हमारी जब मॉडल तैयार हो जाएंगी आप बताना देखें कि आपको कैसा लगा। लग रही है ना हमारी मॉडल बिल्कुल ईद की चांद। आप देखना कि अब हम ये मेकअप की स्टार्टिंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप देखिए। पहले हमने एक आँख पे हमने ग्रीन आई शेड लगाया, अब हम दूसरी आँख पे लगा रहे हैं ऐसे ब्रश की सहायता से। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो गाइस आप हाथ से भी लगा सकते हैं, लेकिन ब्रश से काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए हम ब्रश से ही लगा रहे हैं। और क्वांटिटी आप देख ही रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके हम अप जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक साथ लिया और एक साथ खूब सारा लिप दिया, हम धीरे धीरे क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं।
और अगर आपको ये मेकअप लाइट रखना था आई शेड तो आप कम मेकअप कर सकते थे, लेकिन हमें ये डार्क करना है तो इसलिए हम इस पर ग्रीन कलर को हम क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी लेके ज़्यादा लगा रहे हैं इस तरह से। गाइस आप देख रहे हैं कि इनकी आँखें कितनी अच्छी लग रही हैं। और ये हमने ऊपर लगाया हाइलाइटर। हाइलाइटर हम दोनों आँखों पर लगाएंगे इस तरह से, अच्छी तरह से हाईलाइट लगा देंगे ताकि हमारा जो हाई एरिया है वो हमारा अच्छी तरह से दिखे। आप देख रहे हैं कि आई शेड हमारा प्रॉपर कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम लगाएंगे लाइनर। लाइनर भी आपकी चॉइस है कि आप पतला भी लगा सकते हैं, मोटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं मोटा ही लाइनर लगाऊंगी क्योंकि मोटा मेकअप, मोटा लाइनर अच्छा लगता है आँखों पर, इसलिए मैं ये मोटा लाइनर लगा रही हूँ। तो ये मैं लाइनर लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप जेल लाइनर लगा सकते हैं ये कि, लेकिन मैं ये लिक्विड लाइनर लगा रही हूँ, ये जेल लाइनर नहीं है। आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लगा सकते हैं, या आपके पास जो भी अवेलेबल है वो भी आप लगा सकते हैं। गाइस ये बहुत ही इजी मेकअप है। आप देख रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी वैरायटी नहीं लगी है कि जो हमें लगे कि यार ये हमारे पास नहीं है। ये आई शेड पैलेट, लाइनर, ये सभी के पास मिल जाएगी आपको। तो ये बहुत ही इजी मेकअप है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद मैं ये लगा रही हूँ आई लैसेज। आई लैसेज अगर आपके पास हैं या आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आपकी जो नेचुरल लैसेज हैं उसके ऊपर आप मस्कारे के 2-3 कोड लगा देंगे तो उससे भी आपकी पलकें बहुत सुंदर लगेंगी। मैं लेकिन इनके आई लैसेज लगा रही हूँ। फेक आई लैसेज लगने के बाद भी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं। और इनके मेकअप में तो आप जानते हैं कि आई का मेकअप बहुत अच्छा इनका होना है, तो लेसेस बहुत अच्छी लगेंगी फेक लगाने से। उसके बाद हम ये लगा रहे हैं गिल्टर। आप देख रहे हैं कि जिस आँख में हमारी गिल्टर लग गया वो कितनी सुंदर लगने लगी है। गिल्टर से भी हमारी आँखें बहुत सुंदर लगती हैं। और ईद का मेकअप है तो चाँद की तरह चमकना तो बनता है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारी आँखें कितनी शाइन कर रही हैं। और उसके बाद हमने नीचे काजल लगाया है। काजल दोनों आँखों में अच्छी तरह से लगा देंगे। काजल लगा के हमने फिर जेल लाइनर से हमने आईब्रो को फिल करा है। आप चाहें तो हम आईब्रो पेंसिल को फिल कर रहे हैं। आईब्रो की शेप भी हमें बहुत अच्छी सी देनी चाहिए, क्योंकि हमारे फेस पे सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है हमारा आई मेकअप। और आई मेकअप है तो आईब्रो तो आप जान देंगे कि बहुत अच्छी सी लगनी चाहिए। और गाइस आपको ये मेकअप कैसा लगा कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे आप क्या देखना चाहते हैं आप वो भी हमें बताएं। आप जो देखना चाहेंगे हम आपके लिए वो लेकर आएंगे। तो पहले हमने एक आईब्रो करी थी, फिर अब हम दूसरी आईब्रो को फिल कर रहे हैं। और ये मैंने जेल लाइनर लिया है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और इसका कलर है ब्राउन। गैस ब्लैक कलर का जो हम लगाते हैं ना तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब फेक लगती हैं, तो ये हमने नेचुरल लुक देने के लिए हमने ये ब्राउन कलर के जेल लाइनर से आईब्रो करी हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी आईब्रो कैसी लग रही हैं। उसके बाद हमने लगाया ये कंसीलर पूरे फेस पर। पूरी फेस पे कंसीलर अच्छी तरह से हम लगाकर इस तरह से, आप देख रहे हैं कि इनकी स्किन में जो थोड़े बहुत पिगमेंटेशन है मैं उसको इस कंसीलर से ही कवर कर दूंगी। और ऐसा नहीं है गाइस कि हम बहुत ज़्यादा लिपापोती करेंगे हम तभी सुंदर लगेंगे या हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम है वो कवर हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि मैंने इनके काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि कंसीलर से ही कवर हो जाएगा। और कंसीलर को पूरे फेस पे हमने पहले कंसीलर इस तरह से अप्लाई करा था, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से हम धीरे धीरे इस तरह से डैब डैब करके पूरे फेस पर इसको मिक्स कर देंगे। गाइस बेस हो या कंसीलर हो हमें फेस पे पूरी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा हो रहा है या कहीं कम हो रहा है या हमारा पेची लुक आ रहा है, वो मेकअप में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
इसलिए आप अच्छी तरह से पूरे फेस के ऊपर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर दें। और गाइस बहुत से लोग होते हैं कि जो हम प्रोडक्ट हम लगा रहे हैं वो सिर्फ फेस पे लगाते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखते हो कि फेस और नेक हमारी दोनों बिल्कुल अलग अलग लगती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो जो प्रोडक्ट आप फेस पर यूज कर रहे हैं वो आपको नेक पर भी करनी है। ऐसा नहीं है कि फेस पर सब कुछ लगाया और नेक पे नहीं, तो उसका ऐसा लगता है कि नेक किसी और की और फेस किसी और का है। इसलिए हम पूरी गर्दन को भी अच्छी तरह से मेकअप से कवर करेंगे इस तरह से, और आइज़ के नीचे हम अच्छी तरह से लगा देंगे ताकि हमारे डार्क सर्कल ना दिखें। उसके बाद हमने मिक्स करके हमने एक बेस लगाया था, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करा था। फिर उसके बाद हम ये कर रहे हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग करने से आप जानते हैं कि फेस का बहुत अच्छा सा एक कहते हैं ना शार्प लुक आता है। मैंने इनके नोज़ पे कंटूरिंग करी थी, चिक पे करी थी, थोड़ा सा चिन पे भी करी थी, क्योंकि इनका चिन एरिया थोड़ा सा हैवी था, थोड़ा सा इनके चिक हैवी थे, तो मैंने इनको कंटूरिंग करके थोड़ा आपको स्लिम दिखाने की कोशिश की है। आप देखिए कि कंटूरिंग से इनके फेस में कितना इफेक्ट पड़ जाएगा। आप फिर ब्यूटी ब्लेंडर से इस कंटूरिंग को अच्छी तरह से मिक्स एंड मैच कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि कंटूरिंग बिल्कुल हमारी अलग से लगे या बहुत ज़्यादा डार्क दिखे, तो ऐसा नहीं है। कंटूरिंग को अच्छी तरह से आप इस तरह से मिक्स कर दीजिएगा। और आप चाहें तो आप ब्रश से भी कंटूरिंग कर सकते थे गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते थे, आप फिंगर से भी कर सकते हैं, जिससे भी आपका सेट हो आप उससे हाथ कर सकते हैं। मैंने ये आपने देखा था कि कंटूरिंग मैंने पहले उंगली से ही लगाई थी, उसके बाद ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। और ये हमारी अच्छी तरह से हमारी कंटूरिंग हो जाएगी। कंटूरिंग के बाद आप देखिएगा कि आपको फेस का एक बहुत ही अच्छी सी शेप नज़र आएगी इस तरह से। और आप देख रहे हैं कि कंटूरिंग से इनका फेस कितना स्लिम लग रहा है। उसके बाद हमने लगाया ब्लशर। ब्लशर हमारा ईद का मेकअप है तो थोड़ा सा डार्क अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ब्लशर थोड़ा सा डार्क करा है। आपको अगर लाइट पसंद है तो आप लाइट भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन ये ईद का मेकअप है इसलिए मैंने थोड़ा सा डार्क करा है। और आप देखेंगे कि इनके फेस पे कितना अच्छा लुक आ रहा है। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद हमने हाइलाइटर लगाया था। उसके बाद अब ये मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। गाइस ये लिपस्टिक मैट है और रेड कलर की है। आप चाहें तो कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद है वो कलर, लेकिन मुझे रेड अच्छा लग रहा था और मुझे लगा कि मेरे मॉडल पे रेड कलर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने रेड कलर अप्लाई करा। तो सबसे पहले मैंने लिप ब्रश से लिप की अच्छी सी शेप दी। आप चाहें तो लिप पेंसिल से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए रहता है कि गाइस हमें ब्रश से लिप लाइनर आना चाहिए। उससे ये रहता है क्योंकि अगर आप लिप पेंसिल से करेंगे तो आप जितनी भी आप लिपस्टिक लेंगे आपको उतना ही लिप पेंसिल भी लेनी होगी। और अगर आपको ब्रश से करनी आएगी तो आप उसी से हम लिप लाइनर भी कर सकते हैं और उसी से हम लिपस्टिक लगा सकते हैं। ये मैट लिपस्टिक है गाइस, तो आपको बहुत आराम से लगानी है। ऐसा नहीं है कि ये फैल जाए, क्योंकि फैलने के बाद ये नहीं छुपती है। तो ये हमारा मेकअप आप देख रहे हैं कि डन हो गया है। और अब मैं इनका हेयर स्टाइल कर रही थी और इन्हें ज्वेलरी वगैरह पहना रही हूँ इनकी। और ये मैं अच्छी तरह से इसमें पिन लगा रही हूँ ताकि ये कितना भी घूमे या कहीं भी निकले तो इनका ये बिल्कुल भी नीचे ना गिरे। आप देखकर बताएं कि आपको ये का मेकअप कैसा लगा। और ये मैंने ईयर रिंग पहना रही हूँ। ईयर रिंग में आपको देखिए कि मैंने इनके मैचिंग ग्रीन कलर की पहनाया है, क्योंकि इनका कुर्ता ग्रीन कलर का था। और गाइस ये मेकअप के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। बाकी आप देखकर हमें बताएं कि आपको कैसा लगा ईद मेकअप और कैसी लगी आपको हमारी मॉडल। और ये हम इनको ईयर रिंग पहना रहे हैं और आप इनका फेस देख रहे हैं कि कितना शाइन कर रहा है, बिल्कुल ईद का चांद लग रही हैं। फिर हमने ये दूसरी तरफ भी इनका ईयर रिंग पहनाया
और हमारी बिल्कुल मॉडल ईद का चाँद लग रही थी। आप देख के ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लग रही है। और ज्वेलरी भी गाइस हम अपनी चॉइस से पहना सकते हैं या सामने वाले की चॉइस से पहन सकते हैं। इन्हें ये अच्छी लग रही थी। दूसरा दिन का जो ड्रेस थी वो ग्रीन कलर की थी, इसलिए मैंने इन्हें ये ग्रीन कलर की ही ज्वेलरी पहनाई थी। आपको जो भी अच्छी लगे या आपके पास किसी और कलर की ड्रेस है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख के बताएंगे कि आपको कैसा लग रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट हमारा मेकअप डन हो गया है। तो गाइस आपको ये कैसा लगा ज़रूर बताएं। देखिए आपका ये है हमारा फाइनल लुक। तो गाइस ये हमारा फाइनल लुक था। अब आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप बताएं। देखिए ये लग रही है ना बिल्कुल ईद का चाँद।